सो अब जो हमें पढ़ना है वो है एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी, ठीक है। तो एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी क्या होती है? तो बेसिकली अगर हम अडेप्टिव इम्यूनिटी में जाएंगे तो रफली मैं आपको पहले समझा देती हूँ, फिर हम रीड करेंगे। अगर मैं आपको रफली समझाऊँ तो अडेप्टिव इम्यूनिटी बोलो या फिर आप एक्वायर्ड इम्यूनिटी बोलो, तो वो दो तरीके से एक्ट करती है, ठीक है। एक होता है उसका AMI और एक होता है उसका CMI रिएक्शन, ठीक है। AMI का मतलब होता है एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी और CMI का मतलब होता है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ऑलराइट, तो अब इसमें क्या हमें फ़र्क देखने को मिलता है कि दो तरीके के लिम्फोसाइट्स होते हैं जो कि एक्शन करते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि जैसे ही कोई एंटीजन है जो कि बॉडी में एंटर कर रहा है, तो बॉडी में पहले एक प्राइमरी रिएक्शन होगा, ठीक है। तो जो वो प्राइमरी रिएक्शन है उसमें बॉडी जो है वो B लिम्फोसाइट्स और T लिम्फोसाइट्स को प्रोड्यूस करती है, ठीक है। तो जो अगर वो B लिम्फोसाइट को प्रोड्यूस कर रही है तो उसे बोलते हैं एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। अब क्वेश्चन है जैसे एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी क्यों बोलते हैं? ये इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो B लिम्फोसाइट्स होते हैं वो जो प्रोड्यूस करते हैं बॉडी से रिएक्शन, वो एंटीबॉडी की फॉर्म में करते हैं, ठीक है। जब बॉडी से एंटीजन मिलता है तो बॉडी एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है, और इस प्रोसेस को जहाँ पे एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो रही है उसे हम एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी बोलते हैं या फिर ह्यूमोरल इम्यूनिटी बोलते हैं, ठीक है। ह्यूमर इज़ बेसिकली अ काइंड ऑफ प्रोटीन जो कि बॉडी में रिलीज़ किया जाता है, ठीक है। तो इसलिए ह्यूमोरल इम्यूनिटी बोलते हैं। और जो ये B सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होती है ये दो तरीके की होती है, ठीक है। जैसे प्राइमरी रिएक्शन हुआ, पहली बार जब हमें एंटीजन आया तो बॉडी ने कहा यार इससे तो लड़ना पड़ेगा, इसे तो मतलब कि डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, नहीं तो ये बॉडी के अंदर घुस जाएगी और बॉडी में डिस्ट्रक्शन कॉज करेगी या बॉडी को हर्ट करेगी। तो बॉडी ने कहा कि चलो एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर दो, ठीक है। तो एंटीबॉडी जब प्रोड्यूस करनी थी तो दो तरीके की एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है, एक मेमोरी B सेल, एक इफेक्टर B सेल, ठीक है। तो जो इफेक्टर B सेल होती है वो बेसिकली किलिंग का काम करती है, वो बेसिकली मारने का काम करती है, ठीक है। और मेमोरी B सेल जो होती है वो मेमोरी रखती है कि अगली बार ये आया तो इसको ऐसे मारना है, ठीक है। इसलिए मैंने बताया था कि जो प्राइमरी रिएक्शन होता है वो थोड़ा स्लो होता है और जो सेकेंडरी रिएक्शन होता है बॉडी का वो थोड़ा फास्ट होता है, क्योंकि बॉडी को मेमोरी रहती है कि अच्छा ये पहले भी तो आया था। सपोज चिकन पॉक्स का एक ऑर्गेनिज्म है जो बॉडी में घुसा, ठीक है। तो अब हमें पता है कि यार अभी ये आया है तो थोड़ा टाइम लगा, 3 आवर्स। रिमेंबर, ऑलवेज रिमेंबर द 3 आवर्स, रिकॉग्नाइज, रिस्पॉन्स एंड रिमेंबर, ठीक है। तो बॉडी को थोड़ा टाइम लगता है ये सब करने में, ठीक है। तो पहली जो प्राइमरी प्रोड्यूस होती है वो थोड़ी स्लो होती है, देन जो सेकेंडरी होता है वो फास्ट रिएक्शन होता है, ऑल बिकॉज ऑफ मेमोरी B सेल्स, क्योंकि बॉडी को मेमोरी रहती है कि हाँ मुझे ऐसे करना है, ठीक है। और फिर जो एंटीबॉडीज से जो किलिंग का प्रोसेस होता है उसके लिए एंटीबॉडीज जो होती हैं वो 5 तरीके की होती है बेसिकली, GAMDE। तो आप इसको एक निमोनिक से याद कर सकते हैं, गम दे, ठीक है। जो यह एंटीबॉडीज़ का रिएक्शन होता है ये बेसिकली गम दे के जाती हैं हमें, ठीक है। तो हमने इसको इस ऑर्डर में क्यों याद किया? क्योंकि G जो होती है वो सबसे ज़्यादा बॉडी में पाई जाती है और जो E होती है वो सबसे कम मिलती है बॉडी में, इसलिए हमने इस ऑर्डर में से याद किया है। और बाकी अगर आपको GAMDE के बारे में पढ़ना हो तो ये पूरा आप पढ़ सकते हो, ठीक है। बाकी जो इसमें मोटा मोटा आपको पता होना चाहिए कि जो IgG है वो 75% होती है और ये एंटीबॉडी इकलौती ऐसी है जो प्लेसेंटा से बेबी में जाती है, ठीक है। फिर जो IG है वो 15% होती है, कोलेस्ट्रम में मिलती है, ठीक है। फिर IgM जो होती है वो 7 से 10% बनाती है और ये एंटीजन बाइंडिंग साइट्स पे मिलती है। जो IgD है वो 1% ही होती है, ठीक है। और ये एक्टिवेट करती है और सप्रेस करती है लिम्फोसाइट को। जो IgE है वो 1% ही होती है और हिस्टामिन सेक्रेटिंग सेल्स को एक्टिवेट करती है। बेसिकली आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, जस्ट फॉर जनरल नॉलेज, ठीक है। और आपको पढ़ना हो तो आप ये पढ़ सकते हो, बस आपको पता होना चाहिए कि कौन सी एंटीबॉडीज होती है। दैट इज गम दे, ठीक है, GAMDE, जिसमें से कि G सबसे ज़्यादा होती है और E सबसे कम होती है, ठीक है। ऑल्सो रिमेंबर, ऑलवेज रिमेंबर कि जब बॉडी में प्राइमरी रिस्पॉन्स होता है तो बॉडी IgM को रिलीज करती है, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर, इसमें M और G का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि जब पहली बार बॉडी में एंटीजन जाता है तो बॉडी कौन सी एंटीबॉडी रिलीज करती है? IgM, ठीक है। और जब सेकेंड टाइम बॉडी का इंटरेक्शन होता है तो वो रिलीज करती है IgG, ठीक है। तो G और M यहाँ पे थोड़ा मेजर रोल प्ले करते हैं। फर्स्ट टाइम रिएक्ट करेगी तो M से मिलेगी, ठीक है, मुझसे आके मिल M, ठीक है। और जब सेकंड टाइम मिलेगी तो G से मिलेगी, ठीक है। G हजूरी करा के जाएगी सेकंड टाइम में, ठीक है। ओके, ये हो गया हमारा B लिम्फोसाइट्स का एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी का काम, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस रिएक्शन में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती हैं। ये बेसिकली B लिम्फोसाइट्स में होता है और जो B लिम्फोसाइट्स होती हैं वो कहाँ फॉर्म होती है? ये बोन मैरो में फॉर्म होती है और मेच्योर भी वहीं होती है। और जो एंटीबॉडी होती है वो बेसिकली दो तरीके से प्रोड्यूस होती है, एक मेमोरी B सेल के फॉर्म में और एक इफेक्टर B सेल के फॉर्म में। इफेक्टर B सेल जो होती है वो किलिंग का काम करती है और ये 5 तरीके होती है, गम दे, ठीक है। और जो इसमें G है वो सेकेंडरी रिस्पॉन्स से प्रोड्यूस होती है और जो M है वो
प्राइमरी रिस्पॉन्स में निकलती है, ठीक है। ओके, तो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी के बारे में। इसको एक बार अब हम टेक्स्ट से पढ़ लेते हैं, क्या लिखा है। एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी, ह्यूमोरल इम्यूनिटी कम्स फ्रॉम बी सेल्स। जो ह्यूमोरल इम्यूनिटी है, ठीक है, अ काइंड ऑफ प्रोटीन वाली इम्यूनिटी, वो किससे मिलती है हमें? बी सेल्स से मिलती है, क्योंकि ये बोन मैरो डिराइव्ड लिम्फोसाइट्स होते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि ये बोन मैरो में प्रोड्यूस होते हैं और मेच्योर भी वहीं करते हैं, जो ये हमारी एएमआई वाली इम्यूनिटी होती है, ठीक है। विच प्रोलिफरेट्स एंड मैन्युफैक्चर स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़, ये क्या करती है? ये प्रोलिफरेट भी करती है और मैन्युफैक्चर करती है स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ आफ्टर एंटीजन प्रेजेंटेशन बाय मैक्रोफेजेस। ये सपोज कोई मैक्रोफेज है, ठीक है, ये यहाँ पे दिखा रहा है कि देखो ये एंटीजन आया है अंदर, ठीक है। तो बॉडी का क्या रिस्पॉन्स रहता है? तो बॉडी कहती है कि अब तो हमें इसके खिलाफ एंटीबॉडी बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो ये जो पूरा रिएक्शन है ये एएमआई के थ्रू हो रहा है, ठीक है। क्या बोला इन्होंने? ह्यूमोरल इम्यूनिटी कम्स फ्रॉम बी सेल्स, बी सेल्स से आती है, विच प्रोलिफरेट एंड मैन्युफैक्चर स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़। यही जो है ये स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ को मैन्युफैक्चर करती है आफ्टर द एंटीजन रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। ये एंटीजन रिप्रेजेंटेशन हो गया, फिर एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है। दीज एंटीबॉडीज आर ऑफ 5 टाइप्स। अब ये जो एंटीबॉडीज़ है ये कितने तरीके की होती हैं? ये 5 तरीके की होती हैं। जैसे कि मैंने बताया GAMDE, ठीक है, GAMDE। दीज एंटीबॉडी सर्कुलेट इन द बॉडी। ये जो एंटीबॉडीज़ होती हैं ये पूरी बॉडी के अंदर क्या करती है? सर्कुलेट करती है एंड एक्ट डायरेक्टली बाय न्यूट्रलाइजिंग द माइक्रोब्स, ठीक है। ये जो एंटीबॉडीज़ हैं ये पूरी बॉडी में घूम ही रही होती हैं और ये डायरेक्टली जो माइक्रोब्स होते हैं, जो भी ये माइक्रोब आया है, इसको न्यूट्रलाइज कर देती हैं। मेक द माइक्रोब ससेप्टेबल टू अटैक बाय द पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स, ठीक है। तो उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं मोनोसाइट से या फिर ल्यूकोसाइट से। द एंटीबॉडीज आर स्पेसिफिक, दैट इज दे रिएक्ट विद द सेम एंटीजन। जो एंटीबॉडीज होती हैं ये स्पेसिफिक होती हैं, ठीक है। जो ये एंटीबॉडीज हैं ये स्पेसिफिक पे काम करती हैं। सपोज चिकन पॉक्स का है तो चिकन पॉक्स पे कोई स्पेसिफिक एंटीबॉडी काम करेगी, ठीक है, या कोई और है तो उस पर कोई और स्पेसिफिक एंटीबॉडी काम करेगी। ऐसा नहीं है कि कोई भी एंटीबॉडी कहीं भी जाके लग के कोई भी काम कर दे, ठीक है। तो एंटीबॉडीज जो है ये क्या है? ये स्पेसिफिक होती हैं, that is they react with the same antigen which provoked their production or a closely related one. As a result of their specificity, host response mediated by the antibody is somewhat limited, ठीक है। एज अ रिजल्ट ऑफ स्पेसिफिसिटी, क्योंकि हर एंटीजन का एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी होगी जो कि उसको काटेगी, ठीक है। तो उस स्पेसिफिसिटी की वजह से ये जो एंटीबॉडी रिस्पॉन्स होता है ये कुछ लिमिटेड सा ही रहता है। ऐसा नहीं है कि सारी एंटीबॉडीज ही प्रोडक्शन शुरू कर दे और ख़त्म कर दे उस एंटीजन को, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। उस एंटीजन के लिए एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी होगी जो कि उसको ख़त्म करेगी, ठीक है। तो वो स्पेसिफिक रहता है। 2 चीज़ें आपको याद करनी है कि एंटीबॉडीज़ का जो रिएक्शन है, ये एंटीबॉडीज़ जो होती है वो स्पेसिफिक होती है, दे रिएक्ट विद द सेम एंटीजन विच प्रोवोक्ड देयर प्रोडक्शन, ठीक है। कि ये सपोज हमारा सेल है बॉडी का, ठीक है, इसके ऊपर ये रिसेप्टर्स लगे होते हैं, ठीक है, इसको हम एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स भी बोलते हैं। खैर वो इतना डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। सपोज ये हमारी बॉडी का सेल है, इसके ऊपर जाके एंटीजन लग गया, ठीक है, समझने के लिए मैं आपको बता रही हूँ। सपोज ये एक हमारी बॉडी का सेल है, इसके ऊपर जाके हमारा एंटीजन लग जाता है, तो अब बॉडी और ये जाता है और बॉडी में घूमता है, ठीक है। अब बॉडी में हमारी एंटीबॉडीज़ भी रहती हैं, ठीक है। तो कोई एक एंटीबॉडी है, ये जाके सबसे पूछता है क्या आप मुझे ख़त्म कर सकते हो, ठीक है। फिर किसी और से पूछता है कि आप मुझे ख़त्म कर सकते हो। तो जो ये येलो वाली है ये कहती है कि हाँ मैं आपको ख़त्म कर सकती हूँ, ठीक है। तो इसको पता चल जाता है कि ये जो है ये इस एंटीजन को तोड़ सकती है, तो इसका सिर्फ इसका ही रेप्लिकेशन होता है, इसका रेप्लिकेशन नहीं होगा। तो ये एक तो स्पेसिफिक हो गया और इसी का ही रेप्लिकेशन होगा, ठीक है। तो वही लिखा है एंटीबॉडीज इज स्पेसिफिक, दे रिएक्ट विद द सेम एंटीजन विच प्रोवोक्ड देयर प्रोडक्शन और अ क्लोजली रिलेटेड वन। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस स्पेसिफिसिटी होस्ट रिस्पॉन्स मीडिएटेड बाय एंटीबॉडीज इज समवट लिमिटेड। तो जो होस्ट रिस्पॉन्स है वो कुछ लिमिटेड सा ही रहता है, बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पर इस इंटरेक्शन में हेल्प कौन करा रहा है? एंटीजन और जो इसका एंटीबॉडी है उसके इंटरेक्शन में किसका मेन रोल होता है? वो होता है टी सेल्स का, ठीक है। वो हम पढ़ेंगे जब हम CMI के बारे में पढ़ेंगे तब, ठीक है। अभी के लिए आप बस इतना ही समझ लो कि जो एंटीबॉडी है वो एंटीजन को डिस्ट्रॉय कर देती है, ठीक है। बट ऑल्सो कीप इन माइंड कि इन दोनों के बीच में टी सेल्स का कुछ तो काम होता है, वो मीडिएटर की तरह कुछ तो काम करता है, जो कि मैं आगे बताऊंगी, ठीक है। ऑलराइट। तो इम्यून रिस्पॉन्स आफ्टर एंटीजन एक्सपोजर इज ऑफ 2 टाइप्स। अब जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो 2 तरीके का होता है, जैसे मैंने पहले भी बताया था। प्राइमरी रिस्पॉन्स होता है और एक होता है आपका सेकेंडरी रिस्पॉन्स, ठीक है। तो प्राइमरी रिस्पॉन्स में जैसे मैंने आपको बताया था कि IgM प्रोड्यूस होता है, ऑलराइट। तो व्हेन एन एंटीजन इज एडमिनिस्टर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम टू द पर्सन, द IgM टाइप ऑफ एंटीबॉडी अपीयर्स विद इन 3 to 10 days, ठीक है। तो IgM टाइप का जो एंटीबॉडी है वो अपीयर करता है
3 to 10 days में, ठीक है। IgM एंटीबॉडी टाइटर राइजेज स्टेडीली ड्यूरिंग द नेक्स्ट 2 to 3 days एंड रीचेज अ पीक लेवल एंड देन डिक्लाइन। तो 2 से 3 दिन में क्या होता है कि जो IgG का लेवल होता है, IgM का लेवल होता है, वो राइज करता है और फिर धीरे धीरे करके वो नीचे आ जाता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्राइमरी रिस्पॉन्स, जैसे कि मैंने बताया कि प्राइमरी रिस्पॉन्स में IgM आता है, ठीक है। सो मीन वाइल इफ द एंटीजेनिक स्टिमुलस वॉज सफिशियंट, अगर तो एंटीजेनिक जो स्टिमुलस था वो काफ़ी था, सफिशियंट था, तो IgG एंटीबॉडी अपीयर्स इन फ्यू डेज। तो IgG बॉडी जो है वो कुछ दिनों में डेवलप हो जाती है, मतलब कि अब बॉडी जो है वो सेकेंडरी रिस्पॉन्स के लिए रेडी है, ठीक है। ओके, सो IgG reaches a peak in 7 to 10 days and then gradually falls over a period of week or months, ठीक है। तो IgG भी अपीयर करेगा और वो 7 से 10 दिन में चला जाएगा, ठीक है। तो सब्सिक्वेंटली IgM भी आया, फिर IgG भी आया, फिर वो चला गया। बट नेक्स्ट टाइम अब जब सेकेंडरी रिस्पॉन्स की बारी आएगी तो IgM कम प्रोड्यूस होगा और IgG ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो वहाँ पे कहानी पलट जाती है, ठीक है। तो आप सिर्फ इतना ही याद रखो कि प्राइमरी रिस्पॉन्स में IgM प्रोड्यूस होता है, ठीक है। यू हैव टू राइट ओनली दिस सिंगल लाइन, क्योंकि इतना ब्रीफली लिखना इतना नीडेड नहीं है, ठीक है। तो आप बस इतना लिखो कि व्हेन एन एंटीजन जब पहली बार बॉडी के कॉन्टैक्ट में आता है फॉर द प्राइमरी रिस्पॉन्स IgM इज प्रोड्यूस, दैट्स इट, ठीक है। 2 से 3 दिन में वो पीक पे पहुंचता है और फिर उसके बाद वो डिक्लाइन कर जाता है, ठीक है। द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ द प्राइमरी रिस्पॉन्स टू एन एंटीजन इज डिटरमाइंड बाय अ नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो जो ये जो रिस्पॉन्स है, एक्सटेंट है, प्राइमरी रिस्पॉन्स है एंटीजन का, वो डिटरमाइन होता है बाय द नंबर ऑफ फैक्टर्स, ठीक है। बहुत सारे नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं जो कि प्राइमरी रिस्पॉन्स को डिटरमाइन करते हैं, जैसे कि डोज ऑफ एंटीजन, कितना एंटीजन था, नेचर क्या था, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या था, डिपेंड करता है कि एंटीजन कहाँ से गया, कैसा नेचर का था, कितना इंटेंसिटी पे था, हाई था, लो था, क्या था, ठीक है। तो जो भी प्राइमरी रिस्पॉन्स होगा वो डिपेंड करेगा कि किस लेवल का बॉडी उसको प्राइमरी रिस्पॉन्स देती है, वो डिपेंड करेगा कि किस तरीके का एंटीजन था, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो प्राइमरी रिस्पॉन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी नेचर ऑफ एंटीजन, ठीक है, किस तरीके का एंटीजन है। एन इंपॉर्टेंट आउटकम ऑफ द प्राइमरी एंटीजेनिक चैलेंज इज एजुकेशन ऑफ द रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम ऑफ द बॉडी। There is production of memory cells or primed cells, both T and B. These cells are responsible for immunological memory, which becomes established for immunization after immunization, ठीक है। तो वो यही बोल रहे हैं कि जब पहली बार एडमिनिस्ट्रेशन होता है तो प्राइमरी जो रिस्पॉन्स होता है उसके बाद एक मेमोरी भी बन जाती है B और T सेल्स में, ठीक है, विच बिकम्स एस्टैब्लिश्ड आफ्टर इम्यूनाइजेशन, जो कि इम्यूनाइजेशन के बाद एस्टैब्लिश हो जाती है। देन कम सेकेंडरी बूस्टर रिस्पॉन्स। सेकेंडरी रिस्पॉन्स क्या होता है जिसमें IgG बनेगी, ठीक है। तो द रिस्पॉन्स टू अ बूस्टर डोज डिफर्स इन सेवरल वेज फ्रॉम प्राइमरी रिस्पॉन्स। शॉर्टर लेटेंट पीरियड, इसमें क्या होगा कि रिस्पॉन्स का टाइम जो होता है वो कम हो जाता है। बैक्टीरिया गया 1-2 दिन में ही बॉडी झटैक से रिस्पॉन्स कर देती है, ठीक है। रैपिड प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी, एंटीबॉडी बहुत जल्दी बनती है। एंटीबॉडी मोर अबंडेंट, एंटीबॉडी बहुत जल्दी बनती है क्योंकि बॉडी को पता है कि क्या रिस्पॉन्स देना है। वो याद करती है कि पहले भी तो ये आया हुआ है, तो मुझे पता है इसके साथ क्या कैसे बिहेव करना है, कैसे इसको डिस्ट्रॉय करना है, ठीक है। तो शॉर्टर लेटेंट पीरियड, लेटने का पीरियड जो है, जो बॉडी का टाइम लेती है ना वो कि सोचूं करूँ, वो शॉर्ट हो जाता है, ठीक है। और रैपिड प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी, एंटीबॉडी झटपट बनती है। एंटीबॉडी मोर अबंडेंट, एंटीबॉडी जल्दी बनेगी, बहुत सारी बनेगी। एंटीबॉडी रिस्पॉन्स मेंटेन्ड एट हायर लेवल्स फॉर लॉन्गर पीरियड, एंटीबॉडी का जो रिस्पॉन्स है वो हाई बना रहता है और लंबे टाइम तक बना रहता है क्योंकि बॉडी को पता है कि अब क्या करना है, तो बॉडी अच्छे से एफिशिएंटली वो काम करती है। एंटीबॉडीज टेंड टू हैव अ ग्रेटर कैपेसिटी और एक्टिविटी टू बाइंड टू द एंटीजन, ठीक है। तो अच्छे से परफॉर्म करती है, अच्छी एक्टिविटी करती है, अच्छा कैपेसिटी पे काम करती है, तो सारा अच्छा काम करती है इन शॉर्ट, ठीक है। तो आपको क्या याद करना है सबसे पहले कि शॉर्टर लेटेंट पीरियड हो जाता है, रैपिड प्रोडक्शन होती है एंटीबॉडी की, हाई लेवल में प्रोडक्शन होती है एंटीबॉडी की और लंबे टाइम तक चलती है, एंटीबॉडी बहुत ज़्यादा बनते हैं और अच्छा एक्टिविटी करती है, अच्छा कैपेसिटी में प्रोड्यूस करती है। एवरीथिंग विच इज़ वेरी अच्छा अबाउट एंटीबॉडी, यू हैव टू राइट इट है। सेकेंडरी रिस्पॉन्स ऑल्सो इन्वॉल्व द प्रोडक्शन ऑफ IgM एंड IgG। IgM भी प्रोड्यूस होगा, IgG भी होगा, ठीक है, क्योंकि प्रोसेस तो वही रहेगा ना, पहले 1 डिग्री फिर 2 डिग्री। तो जैसे ही इंटरेक्शन हुआ 1 डिग्री IgM प्रोड्यूस होगी पर कम, क्यों? क्योंकि बॉडी को पता है ये कौन है, ठीक है। तो देयर इज अ ब्रीफ प्रोडक्शन ऑफ IgM एंटीबॉडी, IgM प्रोड्यूस होगी पर कम, एंड मच लार्जर एंड मोर प्रोलॉन्ग्ड प्रोडक्शन ऑफ IgG जो होगी वो बहुत ज़्यादा होगी। दिस एक्सेलरेटेड रिस्पॉन्स एंड इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी आर ऑन द बेसिस ऑफ वैक्सीनेशन एंड रीवैक्सीनेशन। तो अगर आप वैक्सीनेशन लेते रह रहे हो, रीवैक्सीनेशन है, तो उस बेसिस पे बॉडी में मेमोरी बनती रहती है और स्ट्रांग होता रहता है हमारा जो पूरा सिस्टम है, ठीक है। ये हो गई हमारी बात बी लिम्फोसाइट्स की, ठीक है। तो बी लिम्फोसाइट्स जो होते हैं वो एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी में इन्वॉल्व होते हैं, विच इज़ AMI, और जो वो होती हैं वो 5 तरीके की एंटीबॉडीज होती हैं। आई होप आपको रिमेंबर होगा कौन सी 5 होती हैं। गम दे, ठीक है। तो इसमें देखो गम दे, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है।
तो जो ये होता है आपका एडेप्टिव इम्यूनिटी होती है वो 2 तरीके की होती है, बी लिम्फोसाइट्स मीडिएटेड और टी लिम्फोसाइट। तो अब मैंने बी लिम्फोसाइट आपको पढ़ा दिया। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा टॉपिक। और अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया है, सो यू कैन पुट योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन और यू कैन टेक्स्ट मी इन दी टेलीग्राम। जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड आई होप you like the lecture. Do like, share and subscribe with your friends and colleagues. Okay, thank you so much.